हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो रोटेशन का कॉन्सेप्ट होता है, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, कोनी रोटेशन थ्योरम। तो उसी पे बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है, उसी पे एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपका जो कॉन्सेप्ट है रोटेशन का वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली क्लास 11th या 12th में जो IIT-JEE की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन्हें जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इस चीज को लेके जो रोटेशन थ्योरम है उसे लेके काफी कंफ्यूजन होता है। तो आई होप इस क्वेश्चन को करने के बाद आपके जो थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ क्लैरिटी आएगी। तो देखिए, जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि लेट A1 A2 डॉट 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 AN बी द वर्टिसेस ऑफ एन n साइडेड रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन है, दैट मीन्स द ऑल द साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर ऑफ इक्वल लेंथ such that 1 by A1 A2 is equal to 1 by A1 A3 plus 1 by A1 A4। A1 A2 क्या है? These are the vertices of the polygon। तो कर रहा है find the value of n। What we need to find here? We need to find here the number of sides of the regular polygon। Okay। So what I have tried to depict here is I have tried to construct a regular polygon। Z1 is the first vertex, Z2 is the second vertex, Z3 is the third and consequently Z4 and all। Okay। जो ये अल्फा एंगल है आपका, ये जो अल्फा एंगल है वो वही एंगल यहाँ भी होगा अल्फा, वही यहाँ भी होगा अल्फा, है ना। क्योंकि ये एक क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ रेगुलर पॉलीगन। और ये अल्फा की वैल्यू आप बता सकते हो, अल्फा की वैल्यू जो होगी वो होगी 2π/n। ठीक है, n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ साइड्स। तो सबसे पहले हम लोग अब रिलेशनशिप लिखना शुरू करते हैं, Z1 Z2 ये वो। और देखिए, O को मैंने ओरिजिन माना है, ठीक है, O को मैंने ओरिजिन माना है। तो देखिए Z2 को जो है Z2 उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? Z2 माइनस 0। 0 किसके लिए? ओरिजिन के लिए। ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे लिख रहा हूं रोटेशन थ्योरम। डिवाइड बाई Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू मोड ऑफ Z2 माइनस 0 अपॉन मोड ऑफ Z1 माइनस 0 और इंटू e टू द पावर I टाइम्स ऑफ 2π/n। ठीक है। अब देखिए Z2 माइनस 0 Z1 माइनस 0 क्या होगा? Z2 अपॉन Z1। और इस तरफ क्या होगा आपका? मोड Z2 बाय मोड Z1। और यहां क्या लिखेंगे? e टू द पावर I 2π/n। अब देखिए, मोड Z2 और मोड Z1 ये क्या सेम लेंथ का नहीं होगा? क्योंकि ये सब जो है ये एक रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन के सेंटर से सारे वर्टिसेस का लेंथ जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं कि ये पूरा एक सर्कल पे लाई कर रहा है, Z1 Z2 Z3। और हम लोग Z1 Z2 जो है वो कोड है, Z2 Z3 जो कोड है, तो ये वाला पार्ट आपका रेडियस हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको सहूलियत हो इस बात को इमेजिन करने में। तो अब देखिए, मोड Z2 मोड Z1 तो बराबर होगा, तो इस दोनों को तो हम कैंसिल कर सकते हैं यहां से। तो यहां लिखेंगे हम लोग Z2 इज इक्वल टू Z1 टाइम्स ऑफ e टू द पावर I 2π/n। ठीक है, ये हो गया हमारा Z2 और Z1 के बीच में रिलेशनशिप। अब बताइए कि Z3 और Z2 के बीच में रिलेशन निकालें या Z3 Z1 के बीच में रिलेशन निकालें? निकालने को तो हम निकाल सकते हैं Z3 Z2 के बीच में भी, Z3 Z1 के बीच में भी, लेकिन बेटर होगा कि हम सारे वर्टिसेस को एक ही के टर्म्स में निकालें, यानी Z1 के टर्म्स में निकालें। तो हम लोग क्या करेंगे? Z3 और Z1 के बीच का निकालेंगे। अब देखिए, ये जो एंगल हो जाएगा ये क्या होगा? सिर्फ ये पूरा एंगल हो जाएगा, और ये पूरा एंगल क्या होगा? 4π/n। 4π/n, क्योंकि ट्वाइस ऑफ अल्फा हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Z3। अब मैं 0 वगैरह नहीं लिख रहा हूं, ये समझाने के लिए मैंने आपको लिखा था उसमें। Z3 इज इक्वल टू Z1 टाइम्स ऑफ e टू द पावर I इंटू 4π/n। आई थिंक ये क्लियर होगा। Z4 के टर्म्स में क्या हो जाएगा? Z4 इज इक्वल टू Z1 इंटू e टू द पावर I 6π/n, है ना। और मैं Z4 तक ही लिख रहा हूं, क्यों? क्योंकि देखिए क्वेश्चन में A4 तक का ही बात कर रहा है, वो फोर्थ वर्टिसेस तक के ही रिलेशनशिप का बात कर रहा है, तो मैं अननेसेसरली आगे लिखना उचित नहीं समझ रहा हूं। अब ये बताइए, ये जो कोड है Z2, ये जो कोड है या ये जो साइड है
मतलब कोड में सर्कल इमेजिन करके बोल रहा था, ये जो साइड है उसको क्या लिखेंगे, Z2 माइनस Z1। इसका लेंथ अगर हमें चाहिए तो कैसे निकालेंगे हम लोग, मोड ऑफ Z2 माइनस Z1। इस साइड को मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं साइड S1, ये मान लेते हैं S2, ये मान लेते हैं S3, ठीक है। तो ये जो साइड होगा हमारा S1 वो क्या होगा, S1 एक्चुअली क्या है आपका A1 A2 है, ठीक है, A1 A2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मोड Z2 माइनस Z1 को क्या लिखा जा सकता है बताइए। Z2 हो गया आपका मोड ऑफ Z1 इंटू ई टू द पावर I 2 पाई बाई n और माइनस Z1, ठीक है। थोड़ा रब करना पड़ेगा ऊपर की चीजों को ताकि अच्छा इसे कर लेते हैं। तो यहां से हम लोग Z1 मोड Z1 बाहर निकाल सकते हैं और अंदर में जो मोड के बचेगा वो बचेगा ई टू द पावर I 2 पाई बाई n माइनस 1। अब ई टू द पावर I 2 पाई बाई n को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है मोड ऑफ Z1 इंटू कॉस ऑफ 2 पाई बाई n प्लस I टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई बाई n माइनस 1, ठीक है। अब थोड़ा इसे रब करता हूं, ये क्वेश्चन हो रहा है। अब देखिए तो ये जो हमारा टर्म आ रहा है इसे और सिंप्लीफाई करना है, यानी हम लोग साइड S1 का बात कर रहे हैं। S1 इज इक्वल टू मोड Z1 इंटू मोड Z1 इंटू कॉस 2 पाई बाई n माइनस 1। तो यहां से क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 2 पाई बाई n माइनस 1 को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस I टाइम्स ऑफ साइन 2 पाई बाई n, ठीक है। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या जानते हैं, एक आइडेंटिटी होता है 1 माइनस कॉस थीटा ट्रिगोनोमेट्री में, उसको क्या लिखते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। सिमिलरली साइन 2 थीटा या साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा लिखा जाता है। इन दोनों का यहाँ यूज होगा। तो यहाँ लिखेंगे मोड ऑफ Z1 ब्रैकेट में, यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई। तो यहाँ से आ जाएगा ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर। अब देखिए थीटा बाई 2 हो रहा है यानी 2 पाई बाई n बाई 2, यानी ये हो जाएगा पाई अपॉन n प्लस I टाइम्स ऑफ, अब ये साइन 2 पाई बाई n है, साइन ऑफ, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ट्वाइस ऑफ साइन पाई बाई n इंटू कॉस पाई बाई n। आपको केयरफुल होना पड़ेगा, यहाँ पे हाफ एंगल्स के टर्म में हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ से ये हाफ एंगल के टर्म में डिवाइड हो जा रहा है, 2 पाई 2 से डिवाइड होकर पाई बन जा रहा है, इसीलिए इस फॉर्मूलाज को हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। तो यहाँ से देखिए ये कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 2 साइन पाई बाई n, तो यहाँ से लिखेंगे 2 साइन पाई बाई n। अच्छा एक और चीज, बाहर मोड लगा हुआ था, बाहर मोड लगा हुआ था, तो 2 साइन पाई बाई n तो बाहर निकल जाएगा डायरेक्टली मोड Z1, और अंदर जो आएगा मोड के वो क्या बच जाएगा आपका I टाइम्स ऑफ कॉस पाई बाई n माइनस साइन पाई बाई n का मोड। अब बताइए इसका मॉड क्या होगा, इस टर्म का मोड होता क्या है, अगर हमारा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो उसका मॉड लिखते हैं स्क्वायर रूट अंडर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऑब्वियसली इसका जो मॉड होगा वो क्या होगा, 1 होगा ये इसका मॉड। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आएगा हमारे पास, यानी जो साइड लेंथ था हमारा A1 A2 या फिर जिसको हम लोग S1 कर रहे हैं, वो आएगा 2 साइन पाई बाई n इंटू मोड Z1, ठीक है। इस बात को हम लोग को याद रखना है। सिमिलरली अब इसी जैसे हम लोग ये डिराइव किए हैं, एक बार चूंकि हम लोग रब कर दिए, क्वेश्चन आगे देखना पड़ेगा। A1 A2 हो गया, A1 A3, तो A1 A3 को हम लोग को कैलकुलेट करना है। जो हमारा डायग्राम था वो कैसे था, यहाँ ओरिजिन था, यहाँ हम लोग Z1 मान रहे थे, यहाँ Z2 मान रहे थे, यहाँ पे Z3, यहाँ Z4 ऐसे, और ये जो एंगल था
ये था 2π/n, ये हमारा ओरिजिन था, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है क्या, ये लेंथ तो हम लोगों ने निकाल लिया, ये था A1 A2। अब हम लोग को चाहिए ये वाला लेंथ, दिस वन, तो इसका नाम हम लोग क्या डालेंगे, A2 A3। ठीक है, तो A2 A3 निकालने में अब हम लोग को इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं A2 A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, A2 A3 हो रहा है 2Z1। हाँ, तो हम लोग को Z1 के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, हम लोग सारे वैल्यूज को Z1 के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो ये डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ मोड Z1 इंटू साइन ऑफ, क्या हो जाएगा एंगल, देखिए यहाँ पे ये 4π/n है ना, ये 4π/n एंगल है। यहाँ देखिए 2π/n का हाफ हो रहा है, तो 4π/n का हाफ क्या होगा, 2Z1 साइन 2π/n। ठीक है, अब A2 अगर आप चाहें तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसे कोई ये नहीं है, जैसे देखिए कैलकुलेट करके ही देख लेते हैं, वो ज्यादा आसान होगा, ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगा। अगर मान लीजिए हम इसको कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, ये देखिए ये पूरा एंगल हो गया 4π/n, ये है Z3, ये है Z1, तो कैसे लिखेंगे, Z3 माइनस 0 अपॉन Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z3 अपॉन मॉड ऑफ Z1 इंटू e टू द पावर i 4π/n। यहां से ये दोनों टर्म कैंसिल, क्यों, क्योंकि ये रेडियस वेक्टर है, मतलब जो ओरिजिन से डिस्टेंसेस है सारे वर्टिसेस का, तो यहां से लिख सकते हैं Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू e टू द पावर i 4π/n। ठीक है, अब हम लोग को क्या चाहिए था, हम लोग को चाहिए था Z3 Z2, और क्वेश्चन में हम लोग को क्या चाहिए था, A1 A2। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या था, 1/A1 A2, एक सेकेंड क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 1/A1 A3 इज इक्वल टू 1/A1 A3 प्लस 1/A1 A4। मतलब आप समझ रहे हैं, ये आपसे A1 A3 पूछ रहा है, ये जो लेंथ है साइड A1 A2 ये हो गया, A1 A3 आपका ये लेंथ हो गया, ये लेंथ, और A1 A4 आपका ये लेंथ हो गया, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग जो नेक्स्ट हम लोग का पार्ट निकालना है, Z3 Z1 निकालना है हम लोग को। ठीक है, ये A2 A3 हमें नहीं चाहिए था, हमें एक्चुअली क्वेश्चन में चाहिए था A1 A3। तो हम लोग को A1 A3 निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, मोड ऑफ Z3 माइनस Z1 जो होगा हमारा वही होगा A1 A3, मोड ऑफ Z3 माइनस Z1। तो ये कैसे निकालेंगे, यहां से हम लोग लिख सकते हैं डायरेक्टली मोड ऑफ Z1 e टू द पावर i 4π/n माइनस Z1। देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते थे, जैसा पिछला जो हमारा रिजल्ट आया था ये वाला वैसे, लेकिन हम लोग वैसे नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक बार चाह रहे हैं कि ये डिटेल में हम लोग को समझ में आए, इसीलिए हम लोग पूरा डेरिवेशन में जा रहे हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि मोड Z1 बाहर आ गया, ब्रैकेट के अंदर cos 4π/n प्लस i sin 4π/n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक्चुअली बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जा रहा है क्योंकि प्रॉब्लम काफी डिफिकल्ट बड़ा है इस कारण से। तो मोड ऑफ Z1 यहां से क्या लिखेंगे, अगर आप माइनस ले लें यहाँ पे, तो 1 माइनस cos 4π/n और प्लस i टाइम्स ऑफ sin 4π/n। ठीक है, यहां से लिख सकते हैं मोड Z1, ये क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया अभी, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ट्वाइस साइन स्क्वायर 2π/n, यहां से लिख सकते हैं प्लस 2i साइन 2π/n कॉस 2π/n। तो यहां से आप देखिए बाहर क्या निकल जाएगा, देखिए आप ओरली भी कर सकते हैं, थोड़ा ओरली करने का कोशिश कीजिए चीजों को। बाहर निकल के आएगा 2 साइन 2π/n, अंदर बच जाएगा cos 2π/n और साइन 2π/n वाला टर्म, जिसका मॉड क्या होगा 1 होगा। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यहां से हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ Z1 इंटू
टू बाहर लिख दीजिए, साइन ऑफ 2 पाई बाई एन। देखिए वही हम लोगों ने लिखा था ना, ये सेम वैल्यू मैंने वहां डायरेक्टली लिख दिया था, ठीक है। ये A1 A3 होगा, सॉरी ये जो चीज है ये A1 A3, ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया था उस वक्त। तो अब मैं इतना कुछ इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, मैं किस ढंग से बढ़ रहा हूँ प्रोसेस में। तो मेरा A1 A2 आ गया, A1 A3 आ गया, अब A1 A4 चाहिए। तो अब तो करने की जरूरत नहीं है पूरा चीज, अब आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं देख के। तो एक बार फिर से लिख लेते हैं, ये हो गया A1 A3, A1 A2 हमारा क्या आया था, A1 A2 हमारा आया था 2 ऑफ मोड Z1 इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन। अब क्या आप इस पैटर्न को देख के बता सकते हैं कि A1 A4 क्या होगा? A1 A4 जो होगा हमारा वो होगा ट्वाइस ऑफ मोड Z1 इंटू साइन ऑफ, बताइए ये एंगल क्या हो जाएगा? देखिए एक्चुअली एंगल का हाफ हो रहा है, समझने का कोशिश कीजिए। जैसे Z1 Z2 में ये एंगल था 2 पाई बाई एन, तो उसका हाफ हो रहा था यहाँ पे पाई बाई एन। Z3 वाले केस में एंगल हो रहा था पूरा कितना, 4 पाई बाई एन, तो 4 पाई बाई एन का हाफ हो रहा था 2 पाई बाई एन। यहाँ पे देखिए तीन एंगल 3 बार मल्टीप्लाई होगा ऐसे ऐसे, 2 पाई बाई एन, 2 पाई बाई एन और 2 पाई बाई एन, यानी 6 पाई बाई एन। तो 6 पाई बाई एन का हाफ हो जाएगा 3 पाई बाई एन, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें मिल गया। अब मेरा काम क्या है, क्या क्वेश्चन कंप्लीट हो गया? नहीं, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। हम लोग को इन सब वैल्यूज को यहाँ पे प्लग इन करना है, इन सब वैल्यूज को यहाँ प्लग इन करना है, उसके बाद कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल मैनिपुलेशंस होगा और उनको सॉल्व करना है। तो आइए करते हैं। यहाँ पे लिखिए 1 बाई A1 A2 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1 बाई, देखिए 2Z1 वाला पार्ट हर जगह से कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू कैरी इट अननेसेसरली, राइट। तो इसको अननेसेसरली हम कैरी नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे डायरेक्टली 2 साइन 3 पाई बाई एन दैट इज इक्वल टू 1 बाई, ध्यान दीजिएगा इसमें गलती होने का चांसेस काफी है, 3 पाई बाई एन नहीं होगा, A1 A2 है ना, A1 A2 है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे हम साइन पाई बाई एन। अब कह रहा है A1 A3 क्या हो गया 2 पाई बाई एन, तो यहाँ लिखेंगे साइन 2 पाई बाई एन। यहाँ आपका क्या है A1 A4 यानी 1 बाई साइन 3 पाई बाई एन। स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में ही बंद हो गया था, तो मैं वहां से कंटिन्यू कर रहा हूं जहां पे वो वीडियो बंद हुआ था। देखिए ये वैल्यूज हम लोगों ने निकाल लिया था, हमने उस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया इन सारे चीजों को। उसके बाद हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज जस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल मैनिपुलेशंस जो आप क्लास 10 से करते आ रहे हैं। तो साइन 2 पाई बाई एन, ये क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे एलसीएम ले लिया और सबको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके ऐसे लिख लिया LHS RHS के फॉर्म। यहाँ पे एक चीज किया मैंने, 2 पाई बाई एन को हाफ एंगल्स में ब्रेक कर लिया। क्यों किया ब्रेक? क्योंकि यहाँ पे देखिए हाफ एंगल्स है, साइन पाई बाई एन है, यहाँ साइन पाई बाई एन है, तो मुझे यहाँ भी साइन पाई बाई एन चाहिए। और वो मेरे पास कैसे आएगा? वो आएगा मेरे पास साइन 2 थीटा वाले फॉर्मूला से, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वो मैंने पुट किया, साइन पाई बाई एन कैंसिल्ड, ये एक्सप्रेशन बचा मेरे पास। ये यहां से मैं फिर ये कैसे लिख रहा हूँ, ये साइन C प्लस D का फॉर्मूला है, ये सब आप लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ लेंगे कुछ दिन। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला है साइन 4 पाई बाई एन प्लस साइन 2 पाई बाई एन। यहाँ से देखिए साइन 2 पाई बाई एन साइन 2 पाई बाई एन का कैंसिल, यहाँ से ये वाला टर्म हमारे पास बच के आ रहा है। तो आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में पढ़ा होगा कि 4 पाई बाई एन है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस 3 पाई बाई एन, और यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एन की वैल्यू 7 आएगी। अगर आप लोगों को इन सब चीजों में कोई भी डिफिकल्टी हो, समझने में कोई प्रॉब्लम हो, तो आप बेशक पूछिए, कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि विदाउट क्वेश्चनिंग पढ़ाई कभी नहीं होता है। आप क्वेश्चन कीजिए, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अगली बार मैं फिर कोई एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें आप लोगों ने कितने सारे कॉन्सेप्ट सीखे इस क्वेश्चन में, थोड़ा लंबा जरूर हो गया। तो मैं फिर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आऊंगा और आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।